नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजतली क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो भी इस क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है रोज शाम को आपको उन्हीं प्रश्नों के आधारित प्रश्नों पर आपके वहाँ पर टेस्ट आता है शाम को। तो सभी जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और टेस्ट ज़रूर देना। तो पिछली क्लास के अंदर हमने बीकानेर के इतिहास के बारे में शुरू किया था। तो बताओ भाई, बीकानेर के अंदर कौन सा वंश है? बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश है। ठीक है, तो बीकानेर जोधा जी के पुत्र कौन थे जो बीकानेर की स्थापना की? उन्होंने बीका आकर 1465 के अंदर तो बीकानेर राज्य की स्थापना करते हैं और बीकानेर नगर की स्थापना कब करते हैं? 1488। ठीक है, कब करते हैं? अक्षय तृतीया आका तीज मनाते हैं नाम। तो बीका जी ने आकर दूज, हमने बात की थी 1595 शुद्ध बैसाख सुमेर थावर बीज मतलब दूज होती है ना, तो बीज को स्थापना की गई थी बीकानेर की। और अक्षय तृतीया को बीकानेर स्थापना के दिवस पर हम यहाँ पर पतंगे उड़ाते हैं और बीकानेर स्थापना दिवस मनाते हैं। तो बीकानेर की स्थापना आपके दूज को हुई है, ध्यान रखना, और तृतीया को हम उसको मनाते हैं। और बाद में मैंने बात की बीका जी की राज्याभिषेक कोडमदेसर के अंदर हुआ। कोडमदेसर पर उन्होंने भैरू जी का मंदिर बनाया और करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर राज्य की स्थापना की। राज्य तिलक कौन करते हैं? गोदारा जाट करते हैं राज्य तिलक। बाद में हमने अगले राजा इनकी बात की थी लूणकर्ण को क्या कहा जाता है भाई? राजपूताने का कर्ण कहा जाता है या आपके कलयुग का कर्ण कहा जाता है? बताओ। तो लूणकर्ण को मैंने बताया था क से क मैच कर दो, इसको क्या कहा जाता है? कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण किसने कहा है? बीटू सूजा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राव जेठ सिंह छंद। ये बात कर ली हमने। और लूणकर्ण जी जो थे, लूणकर्ण जी कौन से युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए थे? 1526 के अंदर ढोसी का युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? राव लूणकर्ण और आपके नारनौल के शासक अभिमीरा। तो ये युद्ध वो हार जाते हैं और इस युद्ध के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने बीकानेर के नगर सेठ, बीकानेर के दीवान के रूप में ये कार्य करते थे। किन राजा को अपना दीवान इष्ट मानते थे? लक्ष्मीनाथ जी मंदिर बनाया था इन्होंने लक्ष्मीनाथ जी मंदिर। और एक अपने नाम से झील बनाई थी, कौन सी? इनका नाम है लूणकर्ण, अपने नाम से लूणकर्ण झील बनाई थी। ये बात हुई। इनके बाद में इनके बेटे जयेश सिंह बने। जयेश सिंह के समय आपके सबसे प्रसिद्ध घटना तो पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ। ठीक है, उससे पहले उन्होंने हुमायूं के भाई 1534 के अंदर आपके राती घाटी का युद्ध हुआ, जिसे बटनेर का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, 1534 के अंदर तब इसने कामरान को हराया, जो हुमायूं का भाई था, बाबर का बेटा था। ठीक है, तो बीकानेर का एकमात्र शासक जिसने मुगलों को पराजित किया था वो कौन थे? राव जयेश सिंह जी। राव जयेश सिंह के बाद में 1541-42 के अंदर पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ, जिसके अंदर ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? जोधपुर के कौन थे? मालदेव और आपके बीकानेर के जैत्र सिंह। इस युद्ध के अंदर जैत्र सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और इनका पुत्र कल्याणमल है जो शेरशाह सूरी के पास जाता है। बाद में गिरी सुमेल का युद्ध होता है और बाद में वो जीत जाते हैं और कल्याणमल बीकानेर के शासक बनते हैं। तो कल्याणमल जी के बारे में बात की। कल्याणमल बीकानेर का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। नागौर दरबार में सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाला यही था ना, और साथ में अपने पुत्र राय सिंह को लेकर गया था। ठीक है, कल्याणमल के बारे में यही बात है अपने। और कल्याणमल के एक दरबारी था, वो आप लिखना, राज विनोद पुस्तक लिखी है। उस राज विनोद पुस्तक में कल्याणमल का उल्लेख है। ये किसने लिखी है? सदाशिव भट्ट। इसका दरबारी है सदाशिव भट्ट, उसने राज विनोद लिखी। राज विनोद में कल्याणमल का उल्लेख है। कल्याणमल के शासनकाल के बारे में क्या क्या उसकी उपलब्धियां हैं वो सारी बताई गई है, तो ये लिख लेना। बाद में हमने राय सिंह जी को शुरू किया था। राय सिंह जी इनके पुत्र हैं और राय सिंह जी के बारे में हमने क्या बात की थी? 1570 के अंदर नागौर दरबार में अकबर की सेवा के अंदर गए थे। 1572 में किसका प्रशासक नियुक्त किया? जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, और इन्हें मुंशी देवी प्रकाश ने राजपूताने का कर्ण का है। इतनी बात हमने की थी।
तो आगे करते हैं आज बात। देखो किसकी है, आपके राय सिंह। राय सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज। इनसे पहले जितने ही थे ना उन्होंने राव राव उपाधि है। आपको पूछ ले बीकानेर का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज या महाराज की उपाधि धारण की तो राय सिंह है, ध्यान रखना इस बात को। उपाधि क्या थी, उपाधि महाराजा धीराज या महाराजा, एक ही बात है। आपके 1574 के अंदर ये बने, 1612 तक थे, ठीक है। और राय सिंह जी को है ना 1572 के अंदर, तो आप बताओ 1570 के अंदर हमने बात कर ली थी। 1570 के अंदर तो आपके नागौर दरबार में अपने पिताजी के साथ अकबर की सेवा में गए। 1572 के अंदर आपको इनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। आगे लिखो 1574 में भादराजून का है जालोर, भादराजून अभियान पर गए। किसके विरोध में गए थे, रावचंद्र सेन थे, रावचंद्र सेन। मारवाड़ के प्रताप हमने बात की, रावचंद्र सेन जी 1570 नागौर दरबार में आए थे, लेकिन अकबर का झुकाव अपने भाइयों की तरफ देखकर वो वापस चले गए। हमने बात की थी वो सीधा कहाँ गए, भादराजून। तो अकबर ने 1574 में राय सिंह को कहा कि भाई राय सिंह तू अपने इस पश्चिमी राजस्थान से भली भांति परिचित है, तू बीकानेर गया, ये जालोर इधर वाले क्षेत्र में घूम रहा है, इसको जा और रावचंद्र सेन जी को पकड़ के ले गया। तो 1574 में भादराजून अभियान पर भेजा था अकबर ने रावचंद्र सेन के खिलाफ में, ठीक है। आगे चलो 1576 के अंदर सारे 2-2 साल के अंतर से देखो 1570, 1572, 1574 और अब 1576। 1576 में अकबर ने राव सूरतान के खिलाफ राय सिंह को भेजा, ठीक है। 1576 में अकबर ने राव सूरतान के खिलाफ राय सिंह को आक्रमण के लिए सेना लेकर भेजा था, ठीक है। इनका नाम आप पहली बार तो सुन नहीं रहे हो, राव सूरतान का। मेवाड़ के इतिहास में जब महाराणा प्रताप हम कर रहे थे तो इनका हमने जिक्र किया था, कुछ याद आया आपको? तो हमने उस समय बात किया था जब महाराणा प्रताप राजा बने थे, उस समय बीकानेर के सिर्फ आपके इस राजस्थान के 2 ही शासक थे जिन्होंने अभी तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो एक तो ये सिरोही के आपके राव सूरतान थे, ठीक है, और एक अभी बात की आपके, दोनों के खिलाफ ये अभियान भेज दिया। ये 2 ही नहीं थे, और एक महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन भी उस समय तक अधीन नहीं हुए थे। तो ये बात हो गई 1576 तक। इन बातों को 2-2 साल के अंतर से आराम से आपको याद हो जाएगा। इन अभियानों के अंदर क्या है, इसने बड़ा पराक्रम दिखाया है, राय सिंह ने बड़ा ही पराक्रम दिखाया। तो अकबर ने इसे क्या है, अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसब दिया, 4000 मनसब प्रदान किया व 51 परगने दिए। भाई अकबर 4000 का इसको मनसबदार बना देता है। 4000 मनसबदार, मैंने मतलब आपको बताया था ये एक सैन्य व्यवस्था होती है, किसके नीचे कितने सवार काम करेंगे, तो इनको 4000 का मनसबदार का सरदार बना दिया। और क्या दिया, 51 परगने दे दिए इनको, राय सिंह जी को 51 परगने दे दिए, ठीक है। 52 युद्धों और 58 परगनों का शासक किसको कहा जाता है, जिसने 52 युद्ध जीते और 58 परगने। जोधपुर के मालदेव के समय हमने ये बात की थी। ये 52 युद्ध है, यहाँ 51 परगने दिए गए हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो तो 52 युद्ध जीते मालदेव जी ने और 58 आपके परगने थे। राज्याभिषेक के समय 2 ही थे, सोजत और जोधपुर,
तो वो मालदेव जी यहाँ 51 परगने हैं, ध्यान रखना। तो अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसब प्रदान किया और 51 परगने दिए। ठीक है, आगे बात करो। आगे देखो, इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। बीकानेर के अंदर जो किला है उसको जूनागढ़ कहते हैं। इस जूनागढ़ का निर्माण आपके राय सिंह ने करवाया है। ठीक है, तो लिखो 1589 से 1594 के मध्य राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। भाई ये जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है। इस जूनागढ़ किले को क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। जैसे चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का गौरव कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी क्या है, अन्य नाम जमीन के जेवर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जमीन का जेवर, जूनागढ़ किले का निर्माण कराया। इस किले का निर्माण अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में बना है भाई। ठीक है ना, करमचंद को बुला दिया था भाई, बढ़िया किला बना देना, एक नाम ध्यान रखना सारे कारीगरों का, मजदूरों का। तो अपने ये करमचंद जी के संरक्षण के अंदर आपके क्या है, जूनागढ़ की देखरेख इन्होंने की और जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया 1589 के अंदर। ठीक है, और इस दुर्ग के अंदर आपके क्या है, इस दुर्ग के अंदर राय सिंह जी एक सूरज पोल है। जैसे ही आप में इसमें प्रवेश करोगे तो जो तीसरा दरवाजा है, आप जाओगे वहां पर तो आपको सूरज पोल मिलेगा। सूरज पोल के दोनों तरफ इसने जैमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई। एक तो अकबर ने उन चित्तौड़ का जब तीसरा साका 1567-68 में हुआ, हमने बात की थी, जिसमें अदम्य साहस दिया गया था जैमल जी मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया ने। कल्लाजी राठौड़ को ने उन्हें जयमल को अपने कंधों पर उठाया था। ये सारी बात हमने चित्तौड़ के तीसरे शाखे के अंदर की थी। तो राय सिंह जी उनकी वीरता से बड़े प्रभावित थे। जैसे ही ये इनका किला बनकर तैयार हुआ तो सूरज बोल के दोनों ओर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां बनाई। अकबर ने आगरा के किले के अंदर बनवाई थी। ठीक है, लेकिन औरंगजेब ने उन मूर्तियों को तोड़वा दिया। ये बात हमने सारी मेवाड़ के अंदर कर ली है। ठीक है, और एक बात अभी याद आ गई तो ये लिख लेना, जहांगीर ने आपके अमर सिंह व कर्ण सिंह की मूर्तियां है ना, आगरा के किले में लगाई थी। आगरा के किले में 5 फरवरी आपके 1615 के अंदर वो मेवाड़ मुगल संधि हुई ना, तो इस संधि के उपलक्ष्य के अंदर जहांगीर राजी हो गया, भाई मैंने मेवाड़ को अधीन कर लिया। तो इस जहांगीर ने अमर सिंह और कर्ण सिंह की मूर्ति आगरा में बनाई थी। जयमल फत्ता की मूर्ति आगरा में अकबर ने बनाई थी, जो आगे जाकर औरंगजेब ने गिरवा दी। आपको पूछ ले, राजस्थान के किस किले के अंदर जयमल और फत्ता की मूर्तियां स्थापित है? आगरा तो राजस्थान के अंदर नहीं है, राजस्थान जूनागढ़ अपने राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के किस किले के अंदर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थित है? तो आंसर होगा जूनागढ़। ठीक है, तो आप लिखो राय सिंह ने जूनागढ़ किले के सूरज पोल के दोनों तरफ जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि राजस्थान के कौन से किले के अंदर जयमल फत्ता की मूर्तियां स्थापित है। गजारूढ़ हाथी पर बैठे हुए हैं जयमल और फत्ता जी। ठीक है, तो इस किले के अंदर राय सिंह जी ने बनवाया था। आगे चलो, राय सिंह जी ने और क्या बात की,
राय सिंह जी को काबुल कंधार का सूबेदार बनाया गया था। ये बात भी आप लिख लो। अकबर ने राय सिंह को काबुल अफगानिस्तान में, कंधार अफगानिस्तान में, काबुल कंधार बलूचिस्तान का सूबेदार बनाया। ठीक है। और जब 1605 के अंदर देखो भाई, 1605 के अंदर क्या हुआ, अकबर की हो गई मृत्यु। ठीक है। और अभी अकबर का बेटा बन गया मुगल बादशाह, जिसका नाम क्या था, जहांगीर। अब अकबर की एक जहांगीर ही थोड़ी ना, दूसरे भी थे। तो इसको जब पता चला कि पिताजी तो भाई अभी 1-2 दिन के मेहमान है, तो इसने सभी राजाओं को अपने पक्ष में करना शुरू कर लिया। जैसे ही जितने ज्यादा राजा होंगे, तो अगर अपने भाइयों के बीच में लड़ाई हो तो अपन राजा बन जाए। तो जहांगीर ने क्या है कि बीकानेर और सभी राजाओं को बुलाया था। तो बीकानेर के राय सिंह को जहांगीर ने बुलाया और कहा, तू मेरा पक्ष दे दे जहांगीर, मेरे पक्ष में हो जा। पिताजी ने कितना, 4000 का मनसबदार दिया, मैं 5000 का मनसबदार दूंगा। तो 1605 में अकबर की मृत्यु होने पर आपके जहांगीर ने इसे कितना, 5000 का मनसबदार दे दिया। लिख लेना, 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसबदार बना दिया। तो अकबर ने तो भाई 4000 का दिया है और जहांगीर ने 5000 का दे दिया। ठीक है। तो इतनी बात अपने को करनी है राय सिंह जी के बारे में। राय सिंह जी की क्या है, कुछ पुस्तकें हैं, वो आप लिख लीजिए। पुस्तकें लिखी इन्होंने कुछ। राय सिंह जी की पुस्तक लिखो। राय सिंह महोत्सव, अपने नाम से ये राय सिंह महोत्सव। ज्योतिष रत्नमाला और एक बाल बोधिनी। ये ज्योतिष पर टीका की गई है। ठीक है ना, ज्योतिष पर है, ज्योतिष है। ठीक है। आपके क्या है, ये ज्योतिष, इस बाल बोधिनी के अंदर क्या है, ज्योतिष की बातें हमें देखने को मिलती है। तो ये पुस्तकें ध्यान रखना आप, राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी। ये क्या है, टीका की गई है। टीका के बारे में तो अभी तक आप समझ ही गए क्या है। ठीक है। तो ये टीका की गई पुस्तक है। अब आप लिखो, इनके दरबार के अंदर, दरबारियों के 2-3 दरबारी लिख लेते हैं अपन। तो दरबारी कौन है इनके, एक दरबारी जैन मुनि जैता थे, जिन्होंने राय सिंह प्रशस्ति लिखी। राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति लिखी। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रशस्ति, राय प्रशस्ति मतलब आप समझ गए, जिसके अंदर राजाओं की प्रशंसा की गई हो, राजाओं के जय जयकार किए गए हो। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। किसने लिखी है, जैन मुनि जैता ने। एक आप लिख लीजिए इसके अंदर, जय सोम, जय सोम। जय सोम ने कौन सी लिखी है, करमचंद वंशोज कीर्तम काव्याम। करमचंद वंशोज कीर्तम, करमचंद वंशोज कीर्तम पुस्तक है। इस करमचंद, इस पुस्तक के अंदर राय सिंह को उपाधि क्या दी गई है, राय सिंह को, राय सिंह की उपाधि क्या है इसके अंदर, राजेंद्र। क्या है, राजेंद्र।
और इस पुस्तक के अंदर कहा गया है कि राय सिंह जी बड़े ही अच्छे राजा थे, जिन्होंने किसी युद्ध में किसी राजा को पराजित करने के पश्चात भी उनके साथ बड़ा ही नैतिक व्यवहार करते थे, अपने स्वयं के बराबर उनको स्थान देते थे और बड़ा ही मतलब अच्छा व्यवहार करते थे। इस पुस्तक के अंदर इनकी बात बताई हुई है। और मेन तो ये उपाधि है, उपाधि, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले आ रखा है पेपरों के अंदर, ध्यान रखना इस बात को कि राजेंद्र की उपाधि पूछ ले किस राजा की है तो वो भी राय सिंह जी है, ठीक है। और जय सोम ने अपनी पुस्तक करमचंद वंशोज कीर्तन में बताया इस बात को। तो भाई इतनी बात हमें राय सिंह जी के बारे में करनी है। अब बताओ भाई 1612 में ये बात कर ली हमने, 1612 में अकबर ने, आपके जहांगीर ने ना इन्हें थोड़ा दक्षिण में भेजा हुआ था, ठीक है, दक्षिण अभियान पर कोई भेजा हुआ था। और जब वहां से वापस आ रहे थे तो युद्ध के अंदर थोड़े घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी 1612 में। 1612 में बुरहानपुर, कहाँ है, एमपी में पड़ता है ये बुरहानपुर। 1612 में बुरहानपुर एमपी में राय सिंह की मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई थी ना तो इनके पास एक क्या है, अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर फोगड़े होते हैं ना, फोगड़े, ठीक है। तो जहां ये बुरहानपुर के अंदर मरे ना, वहां पर इनकी जो वीर गति प्राप्त हुए, यहाँ पर इस प्रकार का अपना फोगड़ा पेड़ है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। उस फोगड़े को देखकर इन्होंने कहा कि मुझे तो भाई अकबर ने भेजा है, मुझे तो मतलब उस कहानी के अंदर एक कविता है, उसके अंदर अकबर नाम लिया गया है, लेकिन असल में तो उस समय जहांगीर था, ठीक है। लेकिन कविता में कवि ने क्या कहा है, कविता में कवि ने कहा गया है कि तू से देसी रूखड़ो ओ परदेसी धरती, मने तो अकबर भेजो तू अठे क्यों आयो फोग। ये बात, ये मतलब पूछ लेते हैं कभी कभी एक पेपर के अंदर, तो इसमें आप थोड़ा सा क्या ध्यान रखना, ये कविता भाई किस राजा के बारे में कही गई है, किस राजा ने कही है, ठीक है। मृत्यु के समय फोग ठीक है। ये बात भी क्या कहा था उन्होंने, इतनी सी बात से आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं आएगा क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा कि तू है देसी रूखड़ो, तू तो देसी रूख है, आ परदेसी धरती, मन तो अकबर भेजियो तू अठे क्यों आयो फोग। ये बात राय सिंह जी ने कही है, ठीक है। तो इनकी पुस्तकों का, उपाधियों का ध्यान रखना। बुरहानपुर एमपी के अंदर जब आ रहे थे वापस तो इनकी मृत्यु हो जाती है। और आपके राय सिंह जी बीकानेर के बड़े प्रसिद्ध शासक हुए हैं, इनका ध्यान रखना। ज्यादातर बीकानेर से क्वेश्चन बनता है तो राय सिंह जी का क्वेश्चन जरूर आता है। तो इतनी बातें जो बताई है वो आप ढंग से राय सिंह जी के बारे में याद कर लेना। अभी देखो भाई, राय सिंह के बाद में एक राजा बना जिसका नाम था दलपत सिंह, ठीक है। उसको जहांगीर ने बनाया, जहांगीर ने, लेकिन जहांगीर कोई बात से नाराज हो जाता है और उसे राजा हटा देता है और उसको मृत्यु दंड दे देता है। तो आप वो पूछ ले बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया था, तो एक ही लाइन लिखनी है दलपत सिंह जी के बारे में, ज्यादा कोई बात नहीं है। दलपत सिंह, जहांगीर ने इसे मृत्युदंड दिया, मृत्युदंड दिया। वह सूरसिंह, सूरसिंह को राजा बनाया, सूरसिंह को राजा बनाया। जहांगीर ने इसे मृत्युदंड दे दिया था दलपत सिंह को, बीकानेर का शासक है आप गई, और सूरसिंह को राजा बना दिया, ठीक है। तो सूरसिंह जी के बारे में भी अपने को कोई ज्यादा लाइन लिखनी नहीं है। सूरसिंह ने भाई बीकानेर की, अपने जूनागढ़ के सामने ही एक झील है, अपने नाम से ही बना दी, सूरसागर झील, ठीक है। तो इतनी बात कर लो आप। सूरसिंह
सूरसागर झील बनाई, ये सारी बीकानेर के अंदर ही है, ठीक है। सूरसागर झील बनाई, और इतनी बात सूर सिंह के बारे में ध्यान रखनी है हमें। सूर सिंह ने भाई साहब एक कसम खा ली थी कि बीकानेर की बेटी का विवाह आपके जैसलमेर के भाटियों के यहाँ नहीं होगा। कोई बात हो गई थी इन दोनों राजाओं के बीच में, तो इन्होंने कसम खाई कि बीकानेर की कोई भी बेटी जैसलमेर के अंदर कभी भी उनकी शादी नहीं होगी। तो अगले राजा आप लिख लीजिए। तो सूर सिंह के बाद में आप अगले राजा लगाइए आपके राव कर्ण सिंह। कर्ण सिंह भाई कब सूर सिंह 31 के अंदर गया तो ये 31 को बन गए, और 69 तक आपके राजा रहे कर्ण सिंह जी। तो कर्ण सिंह जी का उल्लेख भाई साहब हमने कर लिया था जब हम मेवाड़ आपके मारवाड़ कर रहे थे। मारवाड़ के अंदर हमने बात की थी कि गज सिंह जी के दो पुत्र थे, जसवंत सिंह और अमर सिंह। और अमर सिंह इनसे रिलेटेड है। कोई बात घटना याद आ रही है आपको? सोचो कुछ, अगर कोई घटना याद आ रही हो तो इनके बारे में एक युद्ध लिखाया था, बड़ा ही जोरदार युद्ध था। कौन सा युद्ध? इनके समय मतिरे की राड़ हुई थी ना, मतिरे की राड़, मतिरे की राड़, मतिरे के लिए युद्ध हो गया था। कब हुआ बताओ? 1644 के अंदर। 1644 देखो यहाँ राजा है ना इस समय। मतिरे की राड़ किसके बीच में हुई? नागौर के अमर सिंह वर्सेज बीकानेर के आपके कर्ण सिंह थे। इसके अंदर भाई शुरू के अंदर तो आपके कर्ण अमर सिंह जीतते हैं, लेकिन अंततः इस युद्ध के अंदर विजय आपके कर्ण सिंह की ही होती है। जाखड़िया गांव में वो घटना हुई थी, जाखड़िया जो हमने मारवाड़ के अंदर बात कर ली थी ना, मतिरे के लिए लड़ाई हो गई थी ये। तो ये युद्ध में आपके कर्ण सिंह जीत गए थे मतिरे की राड़ के अंदर। और कर्ण सिंह जी के आप 2 दरबारी लिख लीजिए, ठीक है। दरबारी लिखो 2 बस, और कर्ण सिंह जी के बारे में कुछ ध्यान नहीं रखना है। कर्ण सिंह के एक तो दरबारी थे आपके चिंतामणि भट्ट, चिंतामणि भट्ट, ठीक है। एक दरबारी आप और लिख लो, बस 2 ही लिखने हैं, गंगानंद मैथिली, ठीक है। तो चिंतामणि भट्ट ने तो लिखी है एक पुस्तक सुख सप्तति, ठीक है। ये पुस्तक लिखी इन्होंने, एक ही पुस्तक लिखी। और गंगानंद जी भाई गंगा है, बड़े 2 लिखेंगे। गंगा जी ने कौन कौन सी लिखी है? एक तो अपने लिख दी अपने राजा के नाम पर ही, कर्णभूषण, काव्य डाकिनी, अपने राजा के नाम पर एक कर्णभूषण लिख दी, एक काव्य डाकिनी लिख दी। इस शुक सप्तति के अंदर आपके चिंतामणि भट्ट है, इस चिंतामणि भट्ट ने इन्हें जांगलधर बादशाह कहा है, जांगलधर बादशाह, जांगलधर बादशाह। हम बात करते हैं बीकानेर के प्राचीन नाम, बीकानेर का प्राचीन नाम जांगलधर था, तो इनको जांगलधर बादशाह। आपको पूछ ले किस राजा की उपाधि जांगलधर बादशाह थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पेपरों के अंदर आ चुका है, आता रहता है, ध्यान रखना। जांगलधर बादशाह किसको कहा गया है? राव कर्ण सिंह की उपाधि है जांगलधर बादशाह, ठीक है। तो इसको ध्यान से कर लेना भाई, कर्ण सिंह जी के बारे में बस इतनी बात करनी है हमें। एक मतिरे की राड़ हुई जो तो आपको पहले से ही याद ही थी, मारवाड़ के अंदर आपने बढ़िया याद कर ली। तो ये तो आपको याद करनी नहीं, बस 2 दरबारी याद करने थे, चिंतामणि भट्ट और आपके गंगानंद मैथिली। तो भाई छोटे छोटे राजा। अब इनके बाद में बीकानेर के और एक प्रसिद्ध शासक हुए अनूप सिंह जी। कौन हुआ भाई? अनूप सिंह, लिखो। अनूप सिंह भाई, अभी चाहे महाराज लिखो चाहे राव लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन आएगा तो पहले आपके ये आएगा कि बीकानेर का पहला शासक जिसने महाराजे राज की उपाधि धारण की, तो आपके राय सिंह। अभी चाहे राव लिख लो चाहे महाराज लिख लो, तो इनका भी भाई ध्यान रखना। ये कर्ण सिंह की मृत्यु हुई तब बने और 1698 तक
बीकानेर की शोभा बढ़ाई राव आपके अनूप सिंह जी ने। ठीक है, तो जब ये राजा बने ना तो उस समय औरंगजेब था दिल्ली का बादशाह। कौन था भाई? औरंगजेब। औरंगजेब का इस समय क्या है, दक्षिण भारत के अंदर शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के साथ भाई टक्कर चल रही थी। ठीक है, औरंगजेब का पूरा जोर था कि किसी भी प्रकार से इन मराठों को पराजित कर दिया जाए, इस बढ़ती हुई शक्ति को किसी भी प्रकार से दबाया जाए। ठीक है, तो जब अनूप सिंह जी राजा बने इस समय 69 के अंदर बने, 70 के अंदर ही औरंगजेब ने बुला लिया, भाई आप दक्षिण की तरफ जाओ, दक्षिणी भारत में जाओ और इस मराठा शक्ति को किसी भी प्रकार से कुचलो। ठीक है, तो आप ये औरंगजेब ने इन्हें भेज दिया दक्षिण में मराठों को हराने के लिए। तो लिख लीजिए 1670 में औरंगजेब ने दक्षिण अभियान पर भेजा। किसके खिलाफ था? मराठों के। ठीक है, तो भाई वहां जाकर ये कुछ युद्ध के अंदर बड़ा पराक्रम दिखाते हैं अनूप सिंह जी, बड़े वीर राजा थे ये। तो इनसे राजा इस दक्षिण अभियान में इनकी वीरता देखकर औरंगजेब खुश होता है और उपाधि देता है, क्या? माही। माही महादेव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। आई है पेपर के अंदर, जब आप पुराने क्वेश्चन देखोगे तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक जांगलदर बादशाह और ये उपाधि किसने दी है? औरंगजेब ने दी है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, किसने दी? औरंगजेब ने माही महादेव दक्षिण अभियान में इसकी वीरता को देखकर राजी होकर दी थी। ठीक है, ये बात ढंग से ध्यान रख लेना। और भाई जब ये दक्षिण अभियान में गए तो वहां पर इन्होंने क्या है कि बहुत सी मूर्तियां हैं, जो माता जी की मूर्ति, देवताओं जी की मूर्ति है आपके, तो कुछ मूर्तियां अपने साथ लेकर आया और यहाँ पर आपके जूनागढ़ के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की मंदिर के अंदर स्थापित करवाई। ठीक है, तो लिखो अनूप सिंह दक्षिण से मूर्तियां लाकर जूनागढ़ में 33 करोड़। अब भाई करोड़ लिखने लग गए हैं लोग, लेकिन असल में है क्या? करोड़ थोड़ी ना है, कोटि। 33 कोटि देवी देवता होते हैं, ना कि करोड़। लेकिन अभी पुस्तकों के अंदर आ जाता है तो अभी अपने को लिखना पड़ेगा। 33 कोटि देवी देवता मंदिर बनाया। बहुत सी मूर्तियां लेकर आए दक्षिण अभियान गए तो। ठीक है, तो ये और बीकानेर के अंदर जब वो मूर्तियां लेकर आए तो उन मूर्तियों को स्थापित करने के लिए यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनाया। ठीक है, एक तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, दोनों साथ में लिख लो। मंदिर पूछ ले, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछे तो आंसर बीकानेर होगा। ध्यान रख लेना इस बात को, ध्यान से सुनो। 33 करोड़ देवी देवताओं का अगर आपको मंदिर पूछे तो आपके बीकानेर के अंदर है, और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछे, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है भाई? ये साल आपके मंडोर के अंदर है। मंडोर जोधपुर में। बनाई किसने? वो खेजड़ली कांड वाला राजा था आपके, अभय सिंह जी। खेजड़ली कांड अभय सिंह जी के समय हुआ था। अभय सिंह ने मंडोर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल बनाई। ध्यान रख लेना इस बात को। मंदिर जूनागढ़ के अंदर, साल आपके मंडोर के अंदर है। साल मतलब आप समझ गए, मारवाड़ी के अंदर हम कमरे को क्या है? साल कहते थे। साल ही कहते हैं, ये वही साल है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, हम कहते हैं ना साल, तो ये कमरे को ही साल कहते हैं अपने मारवाड़ी के अंदर। तो ये इस कमरे का ही नाम है, 33 करोड़ देवी देवताओं का एक साल है, इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अभय सिंह ने बनाई है। मंडोर कहाँ पर है? अपने जोधपुर के अंदर है। इस बात को ध्यान रख लेना।
तो भाई दक्षिण अभियान में गया तो बीच बीच में रास्ते में बैठा मस्ती से टाइम पास कर रहा है रास्ते के अंदर, क्या करे बैठा बैठा। तो इस किसी ने कहा भाई चलो अपने तो किताब ही लिख लेते हैं, कुछ ना कुछ किताबें लिख ली। और इन्होंने बीकानेर के अंदर अपनी किताबों के लिए ना, अपनी किताबों के लिए एक अनूप पुस्तकालय भी बना लिया। पहले तो इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो लिख लो। अभय सिंह की पुस्तक, ठीक है, अब अभय सिंह क्या, अनूप सिंह की पुस्तक, अनूप सिंह की पुस्तक बता रहा हूं ध्यान रखना। अनूप सिंह की पुस्तक आप लिखो, अनूपोदय, अनूपोदय, अनूप विवेक, ये पुस्तक अनूपोदय और आपके अनूप विवेक, ध्यान रखना आप। अनूपोदय, अनूप विवेक, काम प्रबोध, काम प्रबोध, ये पुस्तकें अनूप सिंह ने ये पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। और ये जो आपके अनूपोदय पुस्तक है ये गीत गोविंद पुस्तक पर टिका है, गीत गोविंद पुस्तक, गीत गोविंद पुस्तक पर क्या की है, टीका की है, ठीक है। अब लिख लो, इतनी सारी पुस्तकें बना ली तो उसके लिए लाइब्रेरी चाहिए, तो अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया। अनूप सिंह ने सारी जूनागढ़ के किले के अंदर, ये बीकानेर वाले जूनागढ़ में रहते थे ना, तो अनूप सिंह ने अनूप पुस्तकालय बनाया, अनूप पुस्तकालय बनाया। इतनी सारी किताबें लिख ली तो आपके अनूप पुस्तकालय। और इसने कहा और अपने को तो ज्यादा और किताबें लिखनी है, लाइब्रेरी के अंदर 3 किताबें थोड़ी ना रहती है, और किताबें बनानी है। तो किताबें बनाने के लिए अपने को तो कोई कमरा दे बढ़िया, जहाँ अच्छा मूड बने और अपन बढ़िया बढ़िया किताबें लिख सकें। तो इसने कहा भाई एक सोने चांदी का बनाओ, सोने चांदी का कोई कमरा बनाओ और आपके उसके अंदर मैं किताबें लिखूंगा और अपनी लाइब्रेरी को भर लेंगे बढ़िया बढ़िया किताबों से। तो इसने क्या है, एक अनूप महल बनाया, अनूप महल, अनूप महल का निर्माण करवाया। अनूप महल भाई सोने चांदी से बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। सोने से में निर्मित है, चांदी से नहीं। सोने का कार्य किया गया, सोने से निर्मित है, ठीक है। तो इतनी बात करते हैं। एक इनके थोड़े से दरबारी लिख लो, उन दरबारियों की पुस्तक हम कल बात करेंगे। कल आपको ये दरबारी याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट भाव भट्ट एक लिख लो, मणिराम, अनंत भट्ट। तो कल इनके आपके नाम याद होने चाहिए, कल इनकी पुस्तकें लिखाएंगे आपको। तो आज इतना ही करते हैं दोस्तों, आगे कल अनूप सिंह और कल शायद आपके लगभग बीकानेर को कंप्लीट करा देंगे, वरना उससे अगली क्लास के अंदर बीकानेर का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पीछे वाली रिवीजन लगातार करते रहिए, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।